पश्येता पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमूम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमतातीन। इसका अर्थ है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहरचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तो कहानी इस प्रकार है। दुर्योधन की इस बात के पीछे की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा। द्रोणाचार्य और द्रुपद का वैर। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। द्रुपद एक राजकुमार थे, जबकि द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण थे। द्रुपद ने राजा बनने के बाद द्रोणाचार्य को पहचानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। इस अपमान के कारण द्रोणाचार्य के मन में द्रुपद के प्रति गहरा वैर उत्पन्न हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक शक्तिशाली यज्ञ किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। इसी यज्ञ से द्रौपदी का भी जन्म हुआ, जो बाद में 5 पांडवों की पत्नी बनी। गुरु द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे और उन्होंने राजकुमारों को सैन्य शिक्षा दी। जब धृष्टद्युम्न को शिक्षा के लिए उनके पास लाया गया, तो एक उदार ब्राह्मण होने के नाते गुरु द्रोणाचार्य ने उसे भी अन्य राजकुमारों की तरह ही पूरी निष्ठा से शिक्षा दी। उन्होंने धृष्टद्युम्न को अपनी सभी सैन्य कलाओं और रहस्यों का ज्ञान दिया, जबकि वे यह अच्छी तरह जानते थे कि उसका जन्म उन्हें मारने के लिए हुआ है। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना के सेनापतियों में से एक थे। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से सीखी हुई युद्धनीतियों का उपयोग करके कौरवों के खिलाफ पांडवों का पक्ष लिया। दुर्योधन, जो पांडवों से ईर्ष्या करता था और युद्ध में किसी भी प्रकार की कमजोरी को लेकर चिंतित था, दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य की इस उदारता और संभावित भूल की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। दुर्योधन का मुख्य उद्देश्य गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध में अधिक सतर्क और कठोर बनाना था। वह यह जताना चाहता था कि द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतनी चाहिए, खासकर अर्जुन के प्रति। अर्जुन, जो उनके प्रिय शिष्य थे, दुर्योधन को डर था कि द्रोणाचार्य का स्नेह पांडवों के प्रति उनके युद्ध कौशल को कमजोर कर सकता है और अंततः कौरवों की हार का कारण बन सकता है। इसलिए उसने गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुराने शत्रु द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के उदाहरण से याद दिलाया कि उदारता कभी-कभी भारी पड़ सकती है। संक्षेप में, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य की पिछली उदारता की याद दिलाकर उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के खिलाफ पूरी शक्ति और सतर्कता से लड़ने के लिए प्रेरित करना चाहता था। वह किसी भी ऐसी भावना या कमजोरी को दूर करना चाहता था जो कौरवों की विजय में बाधा बन सकती थी।